Hi, welcome to my channel. So let's talk about play. बात करते हैं प्ले की। तो प्ले की अगर डेफिनेशन देखें तो प्ले इज़ एन एक्टिविटी इन विच एनीवन इज़ एंगेज फॉर एन्जॉयमेंट विदाउट कंसिडरिंग इट्स एंड रिजल्ट। प्ले की बात करें तो प्ले एक ऐसा एक्शन है या एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या करता है, जो भी बच्चा होता है या फिर जो भी लोग होते हैं वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्जॉयमेंट, बिना ये सोचे कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा, हार होगी कि जीत होगी। बस वो इन्जॉयमेंट के पर्पज़ के हिसाब से जो है वो उस गेम में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये इसकी हो गई डेफिनेशन। अगर हम प्ले की बात करें तो प्ले जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। अगर एक्टिव की बात करें तो इन्जॉयमेंट फ्रॉम द वर्ड दे डू। एक्टिव प्ले में ये होता है कि जो भी बच्चा होता है, मोस्टली हम पीडिया में ही देख रहे हैं, ये प्ले टॉपिक जो हमारा है वो पीडिया में है, तो हम बच्चों की बात करेंगे यहाँ पे कि जो बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है कि वो एक्टिव प्ले करता है। एक्टिव प्ले की जिसमें वो बच्चा खुद इंजॉय करता है, उसमें इंगेज्ड होके खुद में गेम खेलता है, सारी चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं। इसमें ये बच्चा को क्या करे, खुद उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर वो किसी भी गेम में इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक्टिव है, उसमें वो एक्शन कर रहा है। और अगर बात करें तो एक्टिव प्ले में जो है वो कुछ टाइप्स के गेम होते हैं, जिसमें अगर फर्स्ट बात करें तो एक्सप्लोरेटरी प्ले होता है। एक्सप्लोरेटरी प्ले में क्या होता है, ये जो बच्चा इन्फेंट होता है, जो इन्फेंट की अगर बात करें तो जो इन्फेंट का एज होता है, एज ग्रुप बात करें हम तो उसका जो होता है, अगर 0 to 1 ईयर होता है, पर 0 to 28 डेज़ के जो बच्चे होते हैं उनको हम न्यू बॉर्न में कहते हैं। तो 1 month to 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंट में आते हैं। तो इन एक्सप्लोरेटरी प्ले जो होता है वो इन्फेंसी में प्ले किया जाता है। जैसे जो बच्चा होता है लुकिंग एट टॉय, शेकिंग रैटल्स, पाउंडिंग ऑब्जेक्ट टू मेक नॉइस। क्या करते हैं इसमें बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों को देखता है, खिलौनों को देख के इंजॉय फील करता है। और जो कुछ कार्टून टाइप्स के गेम होते हैं या फिर खिलौना होता है उसको ऐसे से शेक करता है, और ऐसे गेम को या फिर ऐसे टॉय से वो खेलता है जिससे कुछ फ़नी नॉइज़ आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं पाउंडिंग ऑब्जेक्ट टू मेक नॉइस। ये एक्सप्लोरेटरी में हो गया। अगर फैमिली गेम की बात करें तो फैमिली गेम में जो मेनली टॉडलर होते हैं, टॉडलर एज ग्रुप की बात करें तो वो जो आते हैं वो हमारे 1 ईयर to 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको हम टॉडलर में कंसीडर करते हैं। अगर टॉडलर की बात करें तो फैमिली गेम्स आर एक्टिविटी प्लेड टुगेदर बाय फैमिली मेम्बर्स फॉर रिएक्शन, इन्जॉयमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो फैमिली मेम्बर के साथ मिलके गेम खेलता है, उनको इन्जॉय करता है, उनके रिएक्शन को देख के वो हैप्पी होता है। और इससे क्या होता है, इस गेम से जो बच्चा होता है, बच्चे के जो फैमिली वाले लोग होते हैं उसमें जो रिलेशनशिप होता है ना वो एक अच्छा बिल्डअप होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है। जैसे अगर बात करें एग्जांपल देखें तो लूडो होता है, कैरम होता है। हालांकि बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलने आता है, पर अगर उनके उस फैमिली के कुछ मेंबर्स खेल रहे होंगे तो वो जाएगा, क्या करेगा, खेल तो पाएगा नहीं, तो उसकी जो गिट्टी होती है उसको इधर उधर करेगा, उसमें उसमें उसी में उसको मज़ा आता है। तो फैमिली गेम में ये हो गया। और अगर इसके एक्टिव प्ले में तीसरा टाइप्स बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्ले होता है। कंस्ट्रक्शन में जो है वो प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं, 3 से 5-6 साल के बच्चे जो होते हैं उनका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन प्ले इज़ अ टाइप ऑफ प्ले इन विच अ चाइल्ड यूजेज मटेरियल टू बिल्ड, क्रिएट और अरेंज एनी ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करता है, बच्चे के जो पास खिलौने होते हैं उससे क्या करता है कि वो कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, और कुछ एक बार अपने टॉयज़ को यहाँ अरेंज करेगा, एक बार वहाँ अरेंज करेगा, ये सारी चीज़ें करता रहता है। ये कंस्ट्रक्शन में आता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन गेम के
एग्जांपल की बात करें तो वो आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स एक गेम मटेरियल होता है जिसमें क्या करते हैं वो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक ऐसे वो बनाता है, और जब वो अपने सारे ब्लॉक्स अचीव करता जाता है तो उसको एक अलग हैप्पीनेस फील होती है, और पजल्स भी इसी में बनाता है। और एक्टिव प्ले का लास्ट टाइप जो है वो नेबरहुड गेम्स है। नेबरहुड गेम्स की बात करें तो नेबरहुड गेम्स आर गेम प्लेड विद द चिल्ड्रेन ऑफ द सेम लोकेलिटी और कम्युनिटी, यूजुअली इन ओपन एरिया नियर होम। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं सेम एज ग्रुप के साथ, उनके साथ बाहर जाके वो खेलता है बच्चा। बहुत ज़्यादा दूर खेले नहीं जाएगा, पर हाँ उनके घर के आसपास के जो खुले जगह होती है उसमें वो खेलना पसंद करते हैं अपने सेम एज ग्रुप के साथ। और अगर इसमें एग्ज़ाम्पल की बात करें हम तो क्रिकेट हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, जो कि अगर देखा जाए तो हमने भी खेला है ये सारे गेम्स। ये तो बात हो गई एक्टिव गेम की। अब बात करते हैं पैसिव गेम की। पैसिव गेम इज़ ए टाइप ऑफ प्ले in which the child does not actively participate physically but remains a spectator or observer। और इसमें क्या होता है पैसिव गेम में बच्चा जो है फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता है, पर वो क्या होता है फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता है, या अगर बात करें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे वो कोई गेम खेल नहीं रहा होता, उससे टाइप ऑफ जैसे किसी स्टोरी को सुनना और कहानी को सुनना, कार्टून देखना, वीडियो गेम्स खेलना, ये सारे गेम जो है वो पैसे में आता है। यहाँ पे जो वो खुद खेल नहीं रहा है, वो गेम चल रहा है, ऑलरेडी गेम चल रहा है, वो उसको देख के या उसको सुन के वो इंजॉय फील कर रहा है। पर अगर एक्टिव की बात करें तो बच्चा खुद जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था खेलने में, तो यहाँ एक डिफरेंस है। और अगर दूसरा पैसिव के दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो इन्जॉयमेंट फ्रॉम वॉचिंग और लिसनिंग। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि बच्चा इन्जॉय करता है पर वीडियो गेम्स या फिर कुछ कार्टून कहानी वहानी देख के या फिर स्टोरी सुन के। तो ये पैसिव गेम की बात हो गई। इसमें एग्जांपल्स लुकिंग एट पिक्चर इन बुक और मैगज़ीन या बुक में कुछ फ़नी पिक्चर्स होते हैं, ब्राइट कलर की पिक्चर्स होती हैं, बच्चा उसको देख के खुश होता है। लिसनिंग टू स्टोरी सुनने पे वो खुश होता है। लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स, जब उसको कुछ नया आप सिखाओ तो उससे वो खुश होता है। वीडियो गेम्स हो गया, वॉचिंग कार्टून्स हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। अब बात करें बेनिफिट्स की, तो प्ले से बेनिफिट्स क्या होते हैं। हमने सुना होगा कि हमारे पूर्वज लोग भी या फिर ऑलमोस्ट सारे लोग कहते हैं कि गेम खेलना चाहिए, वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर उसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं। प्रमोट फिजिकल ग्रोथ, बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है बच्चा, उसके सारे मसल्स, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ये सारे जो है वो अच्छे से डेवलप होते हैं। इन्हेंस मेंटल एबिलिटी, दूसरा पॉइंट इन्हेंस मेंटल एबिलिटी की बात करें तो बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, शार्प माइंड का होता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह जो है वो बिल्ड होती है, नई नई चीज़ें सीखना, और हर चीज़ में वो ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन अराइज करना, ये सारी चीज़ें मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और थर्ड बात करें तो इनकरेज लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे के जो बोलना होता है, बोलना सीखता है, बोलना सुनना, लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आते, वर्ड क्लियर होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो प्ले से ही आते हैं। कि बच्चा जितने नए लोगों के साथ खेलेगा, सुनेगा, जानेगा, तो वो नई नई चीज़ें सीखेगा। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। और ये अगला बेनिफिट जो है वो सपोर्ट इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत उसमें सपोर्ट मिलता है अच्छा डेवलप होने के लिए, कि वो अपने सारे इमोशंस जो है वो अच्छे से शो कर पाए। और लास्ट वन जो है वो डेवलप मोरल वैल्यूज़, जो बच्चे का मोरल वैल्यूज़ है ना वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है। सोसाइटी में आस पड़ोस में, फैमिली में क्या रूल रेगुलेशन है, क्या बिलीव्स है, क्या मोरल्स है, सारी चीज़ें वो जान पाता है।
ये हो गई बेनिफिट्स। और अब बात करते हैं कि हमें जो हमारा टॉयज़ है उसका सिलेक्शन हमें कैसे करना चाहिए। तो पहला देखा, नो शार्प एजेस। जो खिलौने का किनारा होता है, जो एजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकीली नहीं होना चाहिए। अगर नुकीली होगी तो बच्चे को चोट लग सकती है। और दूसरा, नॉट स्मॉल इनफ टू बी सॉलोड। इसमें क्या करता है, टॉयज़ बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो बच्चा उसको क्या करेगा, उसको निगल लेगा और चोकिंग होने के चांसेस हैं, जो कि हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए। और थर्ड की बात करें तो नॉन टॉक्सिक पेंट्स एंड मटेरियल। जो टॉयज़ पे पेंट वेंट है वो क्या हो गए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टॉक्सिक होता है बच्चा वो सारे टॉयज़ को मुंह में डालता है और बॉडी से टच होती है, तो मे बी उसको एलर्जिक हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और फिर हार्मफुल भी हो सकता है बेबी के लिए। और अवॉइड इलेक्ट्रिक टॉयज़ फॉर वेरी यंग चिल्ड्रेन। तो अगर वहीं देखा जाए कि अगर टॉक्सिक नहीं तो इलेक्ट्रिक भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेबी को शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं बच्चे को। और नॉट प्रपल्सिव, मतलब जो सारे टॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मूवेबल नहीं होना चाहिए। पता चले मूवेबल के चक्कर में बच्चा इधर उधर भाग रहा है और उसको चोट लग जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया प्ले। अब एक फ्लो चार्ट देखे तो हमने क्या पढ़ा, हम प्ले पढ़े, प्ले के एक्टिव, पैसिव, ये जो है वो टाइप्स थे। टाइप्स के बाद तो हमने देखा बेनिफिट्स। बेनिफिट के बाद देखे सिलेक्शन। ये हमारा फ्लो चार्ट है जो आज हमने देखा है। हमने प्ले देखा, प्ले के डेफिनेशन देखे, फिर इसके बाद ये टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर लेट्स समराइज, तो प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जो इसमें इंगेज्ड होते हैं बिना ये सोचे कि हार होगी कि जीत होगी, फॉर द पर्पज ऑफ एन्जॉयमेंट। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, और पैसिव में क्या होता है कि वॉचिंग और लिसनिंग से एंजॉयमेंट कर सकते हो। बेनिफिट्स की बात करें तो ओवरऑल हेल्थ जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल, सोशल, सारे हेल्थ अच्छे होते हैं। और सिलेक्शन की बात करें तो हमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं चूज़ करना है जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने ओपिनियन और सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो में और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकती हूँ।